So hey everyone, hope you all are doing very well and उम्मीद करती हूँ कि आपने पुरानी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी बहुत अच्छे से देख रखी होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है टू बी डिस्कस्ड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक हमने पढ़ा था किसके रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो किसके रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ मीडियम्स की बात करूँगी। देखो हमारे पास दो तरीके के मीडियम रहते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। दो मीडियम है, एक रेयरर मीडियम और दूसरा मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम हम किसको बोलते हैं, एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम जो है वो कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम। और डेंसर मीडियम में हमारे पास क्या आ सकता है, ग्लास। ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक है वो कहते हैं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है और उसकी स्पीड भी क्या होती है, चेंज। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या बात होती है कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में ट्रेवल होने की वजह से उस पर्टिकुलर लाइट की जो रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं एज वेल एज उसकी स्पीड में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए कि ये एक गिलास है। लेट्स सपोज कि ये क्या है, मीडियम कैसा मीडियम है, ये ग्लास का। देखो यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, दैट मीन्स कि ये मीडियम होगा एयर और ये हमारा मीडियम कैसा है, ग्लास। एयर कैसा मीडियम है, तो एयर एक रेयरर मीडियम है और ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पर एक नॉर्मल रे है। ये जो है ये रे कैसी है, नॉर्मल रे। इस रे का नेम मैं दिख रही हूँ, ये रे जो है इसका नेम है नॉर्मल रे। अब यहाँ से मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट आती है, कैसी आएगी, टेढ़ी। ऑब्वियसली आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब क्या है कि टेढ़ी लाइन आना। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि इस तरीके से थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है या बेंटेड है। ये रे ऑफ लाइट देखो आ कहाँ से रही है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है फ्रॉम द रेयरर मीडियम यानी कि एयर से, और जाना किस साइड जा रही है, इनटू द डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से ट्रेवल करती है इनटू डेंसर मीडियम तो ये रे ऑफ लाइट किसकी ओर आती है, तो ये रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी ना। देखिए ये यहाँ से आई तो इसको यहाँ से इस तरीके से आगे जाना चाहिए था। ये जो है रे ऑफ लाइट ये आई किस साइड से है, रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है तो इसको पास होकर जाना कहाँ चाहिए था, इस तरीके से आगे जाना चाहिए था। बट ये ऐसा नहीं करेगी, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी और जब ये डेंसर मीडियम में आएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और क्योंकि इस रे ऑफ लाइट की स्पीड क्या हो रही है, कम, तो कम होने की वजह से ये रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट कैसे बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारी नॉर्मल रे थी तो ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किसकी ओर आ गई है, नॉर्मल की ओर। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, स्लो डाउन। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारी है नॉर्मल रे, ये हमारी है इंसिडेंट रे, रे ऑफ इंसिडेंट वो जो आ रही है ना, तो ये हमारी हुई रे ऑफ इंसिडेंट। और ये हमारे पास कैसी रे है, ये वाली है रिफ्रैक्टेड रे। तो हमने क्या देखा कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो इसकी जो डायरेक्शन और स्पीड है वो क्या होती है, चेंज। डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी स्पीड स्लो डाउन हो चुकी है जिसकी वजह से ये किसकी ओर डायरेक्ट हो रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल रे की ओर। अब इसी तरीके से मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ, अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है लेट्स सपोज ग्लास और ये हमारा मीडियम कैसा है, एयर।
मान लीजिए कि ये कैसा मीडियम है, ग्लास का मीडियम है, और ये मीडियम हमारे कैसा है, एयर का। तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये, आप इसको ऐसा लिख लीजिए, ये ग्लास है और ये वाला मीडियम, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये मीडियम कैसा है, एयर। अब यहाँ पे एक नॉर्मल रे है, ये हमारी है नॉर्मल रे। रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट अब कहाँ से आएगी, तो रे ऑफ इंसिडेंट आएगी अब कहाँ से, फ्रॉम द ग्लास। ग्लास मतलब कैसा मीडियम, फ्रॉम द डेंसर मीडियम, और एयर कैसी है, रेयरर मीडियम। अब ये जो नॉर्मल रे आई है ये कहाँ से आ रही है, ग्लास में से। तो अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके जानी कैसी चाहिए थी, बिल्कुल आगे सीधा, लेकिन क्योंकि ये डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। और स्पीड चेंज होने की वजह से डायरेक्शन में भी कुछ चेंजेस आएंगे, और हम देखेंगे कि ये लाइट जो है वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, और डायरेक्शन चेंज करके बेंड हो जाएगी कहाँ पर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल था और बेंड होकर ये कहाँ होगी है, नॉर्मल से दूर। ये बेंड होकर कहाँ आई है, नॉर्मल के पास, ये बेंड होकर कहाँ गई है, नॉर्मल से दूर। तो ये हो गया हमारा रे ऑफ इंसिडेंट, ये है नॉर्मल रे, और ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे। तो हमने बात करी कि जब यहाँ से आपको क्या पॉइंट्स, ये बेटा कौन सा है, तो ये हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट। यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ें याद रखने को बनती हैं, तो ये चीज़ें बनी कि एयर जो है वो कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर। तो जब कोई रे ऑफ इंसिडेंट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये किसकी ओर आती है, नॉर्मल की ओर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और दूसरा हमने किया कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में आती है तो रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे से अवे, यानी दूर। ये हमारी नॉर्मल थी, इससे ये क्या हुई है, अवे। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट्स बनते हैं, तो ये पॉइंट जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो बुक में हमें डेफिनेशन दे रखी है, तो बुक की डेफिनेशन आप यहाँ से मार्क करोगे, और बुक की डेफिनेशन क्या है, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स ओबिक्यूली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओबिक्यूली मतलब टेढ़ी, अगर वो टेढ़े तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी कि फ्रॉम एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर आती है, तो उससे क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। कि जो डायरेक्शन, रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है वो सेकेंड मीडियम में क्या हो जाएगी, चेंज। सेकेंड मीडियम यानी गिलास में। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या आता है कि अगर मान लीजिए कोई रे जो है, रे ऑफ लाइट, हमने तो यहाँ पे बात करी ना कि वो ऑबिक्यूली पास होगी, बट अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधी पास हुए तो वो रिफ्लेक्ट होके सीधा ही जाएगी, इस वजह से वो कंसेप्ट हमारे बुक में नहीं है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, मैं बुक की डेफिनेशन और डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, बुक में लिखा था व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स ओबिक्यूली। ओबिक्यूली मतलब इस तरीके से, टेढ़े तरीके से एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, तो इस रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन ऐसी जानी चाहिए थी, बट ये डायरेक्शन क्या होगी है, चेंज। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद यहाँ तक तो हमारा ये टॉपिक कवर हुआ, किस चीज़ का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। आपको ये याद रखना है कि इट बेंड टूवर्ड्स, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
नॉर्मल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किसके रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें हम इस ग्लास स्लैब को पढ़ेंगे और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बनेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है वो देखिए क्या कह रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास है, तो हमारा ये वाला मीडियम खाली मीडियम है, दैट मीन्स कि ये है एयर या आप बोल सकते हो वैक्यूम। इसके बाद ये मीडियम कैसा है, ग्लास, और ये तीसरा फिर से मीडियम कैसा है, एयर यानी कि वैक्यूम। तो हमने क्या किया, पहले एयर से, एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, ग्लास मीडियम कैसा है, डेंसर, एयर कैसा है, रेयरर। यहाँ पर मैं एक लाइन रख रही हूँ, ये है आपकी नॉर्मल रे। पहले क्या होगा कि लाइट जो है, रे ऑफ लाइट, वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम एयर टू ग्लास यानी रेयरर टू डेंसर। यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे आई, ये ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो इसकी डायरेक्शन होनी तो ऐसी चाहिए थी, बट होगी कैसी, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहाँ पर आ जाएगी, नॉर्मल की ओर, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी और डायरेक्ट होकर ये क्या हो जाएगी, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल रे की ओर आएगी। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ आ रही है, तो ये रे ऑफ लाइट डेंसर से किधर ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है, रेयरर मीडियम में। ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल रे बना रही हूँ। अब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो कौन से मीडियम से, वो डेंसर मीडियम से किधर जा रही है, रेयरर मीडियम में। तो डेंसर से अगर रेयरर मीडियम में जाएगी तो डायरेक्शन इसकी कैसी होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी, लेकिन ये किसकी ओर, क्योंकि डेंसर से रेयरर की है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट जो है वो किससे आ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो इसको एक तो ध्यान में हमने क्या रखना है कि ये हमारा नॉर्मल रे था, रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आएगी तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड करी। अगर ये ग्लास से एयर यानी कि फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ लाइट ऐसी आनी चाहिए थी, बट ये क्या करेगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद हमारी ये इमर्जिंग रे बनेगी, यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक चीज़ जब आपने ये डायग्राम बनाते हुए ध्यान में रखनी है कि ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में, जो बुक में डायग्राम है उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो हमारे पास ये पूरे पैराग्राफ में है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो इसी पैराग्राफ के थ्रू। ये सारी भी अगेन यही बातें हैं कि एन जो है वो एक नॉर्मल रे है, ई एफ रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास यानी कि फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। फिर ये आगे की ओर जाता है बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये रेयरर डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। ये सारा इसी ग्लास स्लैब का जितनी एक्सप्लेनेशन है वो सारी यहाँ पर हमें दे रखी है, तो वो आप यहीं से करोगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द लाइट, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एट ओ डैश, ये सारी इसी के अंदर दे रखी हैं, तो आप यहीं से इसको रीड आउट कर सकते हो। मेन मेरे लिए अभी बताने वाली चीज़ें कौन सी हैं, द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो आपको इसका मीनिंग की डायरेक्शन, यहाँ से इसका मीनिंग बनेगा व्हेन obliquely ray of light obliquely
जो है ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंज, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ लॉज है जो हमें यहाँ से पढ़ने हैं और बहुत ही ईजी है। पहला तो सेम वैसा ही है जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। क्या है पहला पॉइंट कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपकी नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये सारी क्या है एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। दीज ऑल लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा जो है वो है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन आर मतलब साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों की रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये ऑलवेज क्या होएगी, कांस्टेंट, यानी ये ऑलवेज एक ही रहेगी। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ये लॉ जो एक्सप्लेन करता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आपसे आ जाए डिफाइन द स्नेल्स, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आता है डिफाइन द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट टर्म। ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट टर्म के इक्वल रहता है कि आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट लीजिए, कोई भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लीजिए, बट कंडीशन क्या है कि ये रे ऑफ लाइट और मीडियम क्या होने चाहिए, सेम। चाहे आप यहाँ से एंगल ले लीजिए तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का एंगल बनेगा उन दोनों की रेशियो कांस्टेंट होगी। आप सिंपली याद रख सकते हो साइन आई यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बट कंडीशन क्या है कि इसकी जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए और कलर भी क्या होना चाहिए, सेम। तो होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।